जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आपको मिलती है हर व्रत त्योहार की संपूर्ण और शास्त्रोक्त जानकारी। आज हम बात करेंगे वैशाख माह के सबसे बड़े व्रत की, संकष्टी चतुर्थी की। ये व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है और इस बार यह पड़ रहा है 5 अप्रैल 2026 को। इस वीडियो में आपको मिलेगा संकष्टी चतुर्थी का महत्व, संपूर्ण पूजा विधि, व्रत कथा, पूजा सामग्री और वो नियम जो भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री गणेश। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी आती है। एक शुक्ल पक्ष में जिसे विनायकी चतुर्थी कहते हैं और एक कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। गणेश पुराण में भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को कहा, हे देवी, जो भक्त संकष्टी के दिन श्रद्धा से गणेश जी का व्रत करता है उसके सभी पाप संकट दूर होते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। संकष्टी का अर्थ होता है संकटों से मुक्ति दिलाने वाला, इसलिए इसे संकटहारा चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, जिससे हमको विद्या, बुद्धि, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए बात करते हैं इस बार 5 अप्रैल 2026 की मुहूर्त की। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अप्रैल रात 11:08 पे और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल रात 11:48 पर। इस बार चतुर्थी जो व्रत रखा जाएगा 5 अप्रैल को रखा जाएगा और चंद्रोदय का समय है रात 9:45 पर। पूजा का शुभ समय सूर्यास्त के बाद है, रात 7 से 10 बजे तक। अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। इन सभी को पहले से तैयार रखें ताकि पूजा में कोई बाधा ना आए। भगवान गणेश जी की मूर्ति लीजिएगा, लाल कपड़ा, दूर्बा, लाल पुष्प, गणेश जी को चढ़ाने के लिए मोदक या लड्डू, गणेश जी को भोग लगाने के लिए धूप, अगरबत्ती, दीपक, घी का कलश जल से भरा, रोली, अक्षत, चंदन, तिलक करने के लिए नारियल, पंचामृत, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए 1 लोटा जल। जानते हैं गणेश जी की पूजा विधि। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने व्रत का संकल्प लें। मन में बोले, मैं आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा पूर्वक कर रही हूँ। पूजा स्थान को साफ करें, लाल कपड़े पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। जब गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक करें, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। रोली चंदन से तिलक करें, लाल पुष्प और दूर्वा चढ़ाएं। याद रखें, दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। धूप दीप जलाएं, मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, फिर गणेश जी की आरती करें। शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। लोटे में जल लेकर बाहर जाएं और चंद्रमा को और देखते हुए जल अर्पित करें। गणेश जी का मुख्य मंत्र है, ओम गण गणपते नमः, ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात विशाल शरीर वाले करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी देव मेरे सभी कार्यों में सदा विघ्न दूर करें। अब सुनिए संकष्टी चतुर्थी की एक पवित्र पावन व्रत कथा। ध्यान से सुने, कथा भी श्रवण भी व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनवान सेठ रहते थे। उनके घर में सब सुख सुविधाएं थी, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनके घर पर साधु महाराज पधारे। सेठानी ने उनको खूब सेवा की और रोते हुए अपनी पीड़ा बताई। साधु महाराज बोले, माता निराश मत हो, प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो। भगवान गणेश तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। सेठानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। प्रतिदिन गणेश जी की पूजन की, दूर्वा चढ़ाई, कथा सुनी और चंद्रमा को अर्घ दिया। एक वर्ष बाद भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने सेठानी को पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद सेठानी के घर में सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में आनंद छा गया। सेठ सेठानी ने भगवान गणेश को धन्यवाद दिया और सोने के मोदक चढ़ाए। इस कथा का सार यही है, जो भी भक्त सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं, वे अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते। संकष्टी चतुर्थी के व्रत के महत्वपूर्ण नियम, इन्हें ध्यान से पढ़ें।
इन्हें ध्यान से सुने। प्रातःकाल स्नान, सूर्योदय से पहले स्नान करें। पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखें। गणेश जी को दुर्वा या और लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। सायंकाल में गणेश जी की आरती करें। रात को चंद्रोदय के बाद अर्घ्य दें। व्रत कथा अवश्य सुने और पढ़ें। मन में सकारात्मक विचार रखें। तुलसी दल गणेश जी को बिल्कुल ना चढ़ाएं। मांस में दया, प्याज, लहसुन ना खाएं। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें। चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत ना तोड़ें। नीले या काले वस्त्र ना पहने। किसी को कटु वचन ना बोले। व्रत में अनाज ना खाएं। भक्तों, कुछ विशेष बातें जो हर भक्त को जाननी चाहिए। अगर बादल हो तो चंद्रमा ना दिखे तब भी पूर्व दिशा में मुख कर जल अर्पित करें। व्रत पूर्ण माना जाएगा। गणेश पुराण के अनुसार दुर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। एक बार देवताओं ने अनमालक नामक राक्षस के नष्ट करने के लिए गणेश जी की प्रार्थना की। गणेश जी ने उसे निगल लिया, परंतु उनके पेट में जलन होने लगी। तब ऋषियों ने दुर्वा चढ़ाई और जलन शांत हुई। तभी से दुर्वा गणेश जी को प्रिय है। 21 तिनकों के दुर्वा चढ़ाना विशेष शुभ माना जाता है। प्रत्येक तिनके के साथ एक नाम लेकर चढ़ाएं। तो भक्तों, यह थी संकष्टी व्रत की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इस व्रत की सही जानकारी पा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर त्योहार की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आने वाले वैशाख माह में और कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार आने वाले हैं। उनकी जानकारी के लिए हमसे अवश्य जुड़े रहें। जय श्री गणेश। गणपति बप्पा मोरिया।